आपदा की बात करते हैं तो ये प्रसंग आता है सामने, चेक बाउंस मामला बोलते हैं इसको। और एक चेक बाउंस का मामला और एक झूठा हलफनामा, ये दो मामले हैं जिनके चक्कर में आप कानूनी मुकदमेबाजी में पड़े और आपको तिहाड़ जेल में भी रहना पड़ा। क्या आपकी मनोदशा थी, वो मामला क्या था, कैसे आपने अपने आप को संभाल के रखा? देखिए, ये मामला अभी भी कोर्ट में लंबित है। इसके बारे में जब मैंने 20 साल में कोई हमें आशीर्वाद दे रहा हो तो उसको लेके हम हवा में भागे नहीं, और कोई हमें बदनाम कर रहा हो, गाली दे रहा हो तो हम उससे कभी जो है विचलन नहीं हुई। अगर ताली देख के मचलन नहीं हुई तो कभी भी बुराई देख के विचलन नहीं हुई। आपने अगर सीरियसली इस पे पूछ लिया है और लल्लन टॉप की ऑडियंस के सामने एक क्वेश्चन, तो हम क्वेश्चन का आंसर, मैं धन्यवाद देता हूं कोर्ट को आज भी कि अगर कोर्ट ना होता तो सामने वाले तो फांसी लगवा देते। कोर्ट ने बचाया है मुझे, क्योंकि कोर्ट में कोई भी आदमी एक्टिंग नहीं कर सकता। हाँ, कभी कभी ये होता है कि किसी के पास 50 पेज होते हैं प्रूफ के सबूत के रूप में, और किसी के पास मेरी जंग का डायलॉग होता है कि जज साहब, जिनके पास सबूत नहीं होते वो क्या निर्दोष नहीं होते। ये जो चीज़ें हैं, मैं ये सिर्फ बताना चाहता हूँ कि जो तस्वीर है वो बहुत अलग है। मैं धन्यवाद देता हूँ अगेन कि हमारी कोर्ट ने बात को बहुत कुछ समझा, और मैं कोर्ट की हर आज्ञा का पालन करने वाला इंसान। कंटेक्स्ट फॉर आवर व्यूअर्स, बिजनेसमैन माधव गोपाल अग्रवाल, उनसे 5 करोड़ रुपए लिए गए फिल्म बनाने के लिए। लिए नहीं गए, उन्होंने इन्वेस्ट किए फाइनेंसर के तौर पे। वो फाइनेंसर के तौर पे उनको अपने पोते को हीरो बनाना था। उनका पोता बड़ा हो रहा, उनके गुरु, उनके गुरु। आप डायरेक्टर थे फिल्म के? मैं अता पता लापता का डायरेक्टर तो कभी नहीं था जी। फिर मैं डायरेक्टर ना हूँ और ना डायरेक्टर रहूँगा। मैं एक्टर हूँ। कभी कभार 100 मैच खेलने होते हैं तो 95 मैच आदमी खेलता है। 95, अगर आप क्रिकेटर हो तो आप क्रिकेट खेलते हो, और 5 मैच कभी कभार आप फुटबॉल खेल लेते हो। तो हमारे लिए ये जो है क्रिएटिव एक एक्सपेरिमेंट था कि 70 mm पे एक म्यूजिकल क्योस, वो न्यूयॉर्क में चलता है, ब्रॉडवे को कैसे 70 mm पे अपन क्रिएट करें, उसकी कोशिश चल रही थी। उसमें 200 अभिनेताओं ने और 2500 पब्लिक ने काम किया था। आई थिंक अता पता लापता लोगों के लिए क्या वो है कि राजपाल ने क्या अता पता लापता बनाई, लेकिन राजपाल यादव ने अगर अता पता लापता नहीं बनाई होती तो हमारा जिंदगी में हम ऊपर चले जाते, हम एक दुनिया नहीं समझ पाते। हमें लगता है जीवन में, जब बोलते हैं कि सौरभ जी का पता बताइए, तो बोले यार सौरभ जी का पता नहीं पता है, तो बोले अता पता बताइए। तो अता पता पूछ के जब पता मिलता है ना, तो वो जिंदगी, मुझे लगता है कि अता पता लापता मेरे जीवन का अता पता लापता पता मिला है मुझे। क्या क्या नुकसान उठाना पड़ा है पिछले 10 साल में, लेकिन आप बहुत कुछ छीनने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन जिस हंसी को भगवान ने बनाया उसको कौन छीन सकता है। तिहाड़ में कैसी हालत है अंदर, और बहुत मुश्किल रहा होगा? देखिए साहब, ऐसा है। कौन सी सेल में थे आप? कौन से जेल? 7 नंबर जेल। नहीं, लेकिन मैं मतलब हर कंडीशन में जहाँ पे भी रहने का हमें वो मिला, मैं सबका धन्यवाद देता हूँ कि हमारे साथ किसी ने, चाहे कोर्ट हो चाहे अंदर जेल हो, सबका व्यवहार ठीक। बाहर जैसे सबका व्यवहार ठीक, वैसे अंदर सब अपने अपने डिसिप्लिन में थे। और हम जो है, हमें आती थी तो हम वहाँ वर्कशॉप करने लगे थे, हमें परमिशन मिल गई थी। क्या वर्कशॉप कर रहे थे? थिएटर वर्कशॉप करते थे तिहाड़ के कैदियों के साथ। हाँ, सबके साथ जो मिल गए तो वहाँ पे करते थे। और आई गॉट वेरी गुड चरित्र प्रमाण पत्र। मुझे अच्छा लगा कि जब उस समय वो सुपरिटेंडेंट साहब थे तो उन्होंने एक तो वो जितने दिन का था हमारा वो दिया, और उसके साथ एक प्रमाण पत्र दिया कि बहुत सारे लोग इधर देखे, लेकिन मुझे आपसे सीखने, मतलब इंस्पिरेशन मिला कि जीवन कितना पॉजिटिविटी जीना चाहिए। वो मुझे अच्छा लगा कि सब लोग, जो उतने लोग थे,
तो सब ने वो टाइम जो था वो बेस्ट। इसमें हमारा एक मतलब छोटे भाई जैसा है कुलदीप, फैसला करने के लिए बात करने गया तो वो रिपोर्टें करवा रहा है कि धमकी आ रहे हैं